Dear students, now we are going to discuss about the exercise question number 15, and the question is discuss the nature of the bonding in the following coordination entities on the basis of valence band theorem. Here we have four complex coordination entity are given to us. दोस्तों वैलेंस बैंड थ्योरम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इज there are some things are accepted in the valence band theorem, like Cn minus Co and NH3 are the stronger ligand, as well as if we have a didentate or tridentate ligands are present in the complex, the rearrangement of the unpaired electron in d orbital will be possible. क्या अगर Cn minus Co और NH3 जैसे लिगेंड हो, आइदर OX और En जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हो, यह कंडीशन में d ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा. इज इट क्लियर? तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर फोकस करते हैं, वो है FeCN6 minus 4. सबसे पहले दोस्तों अब इसके अंदर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट गिनो. कैसे गिनेंगे? Fe plus 6Cn is equals to minus 4. Fe 6Cn is your monodentate negative ligand, तो उसका चार्ज होगा -1. तो फाइनली we can get the oxidation state of Fe is how much? Plus 2. Now what is the atomic number of Fe? Z is equals to 26, and electronic configuration is argon 3d6 4s2. Now which is the oxidation state of Fe? So we obtain Fe2 plus. So if there is Fe2 plus, then what happens? We have to remove these two electrons from 4s orbital. It becomes 3d6 4s0. अब दोस्तों d ऑर्बिटल में क्या होगा? तो d ऑर्बिटल है 5 एनर्जी लेवल, 4s ऑर्बिटल है 1 एनर्जी लेवल, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 6. तो 1 2 3 4 5 एंड ये आपका 3d और ये आपका हो गया 4s ऑर्बिटल. ओके दोस्तों, अब यहाँ पे चेक करो कौन सा लिगेंड अवेलेबल है अपने पास? Cn. Cn कौन से टाइप का लिगेंड है? तो हम बोलेंगे मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा? 1. लेकिन उसके नंबर है कितने? 6. तो 6 लोन पेयर का डोनेशन होगा, मतलब मेरे पास ऐसी 6 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए. फिलहाल मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है. तो इसके बाद आगे जाऊंगा तो मुझको 4p ऑर्बिटल मिलेगी, और जरूरत पड़ेगा तो उससे आगे जाऊंगा तो मुझको कौन सी ऑर्बिटल मिलेगी? 4d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन. नाउ थिंक दैट Cn is your monodentate ligand as well as it is considered as a strong ligand. And what is the nature of strong ligand? To rearrange the unpaired electron in d orbital. तो आप देख सकते हो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा. तो 3d में 2 खाली हो गई, 4s में 1 खाली, 4p में 3 खाली. तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन, एक पेयर यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, 3rd 4th 5th and 6th. So we can say that here D2sp3 hybridization is take place. If there is a D2sp3 hybridization, geometrical shape is octahedral, and here there is a no unpaired electron, so we can say that it is a dimagnetic. It is what? Dimagnetic. So ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिमिलरिटीज क्या है? तो यहाँ पे भी Fe, यहाँ पे भी Fe, यहाँ पे भी Fe, यहाँ Fe, लेकिन चेंज कहाँ है? तो Cn की जगह पे वो लोग ने कर दिया क्या? F. क्या कर दिया?
F6 और ऊपर -4 की जगह पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 6 Fe, यहाँ करूंगा -3, Fe का चार्ज होगा -1, यहाँ होगा -3, तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा क्या +3। समझ में आया? ओके, सेम Fe का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा argon 3d6 4s2, लेकिन अब मैं क्या करूंगा Fe का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ अरेंजमेंट कैसे होगा, तो आई हैव टू इंडिकेट 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये आप देख सकते हो ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है अभी मेरे पास, कितने 5। अब चेक करो, आगे वाले में Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, लेकिन इसमें F कैसा है वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड्स क्या करते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू रीअरेंज द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ए d ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिस्टेंस मेटल, मतलब इसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लिगेंड जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेंगे, तो एक पेयर यहाँ जाएगी 4s में, 3 पेयर यहाँ आएगी 4p में, और 2 पेयर यहाँ आएगी कहाँ पे 4d में। तो वी कैन से दैट एक पेयर s में गई मतलब s, 3 पेयर p में गई मतलब p3, 2 पेयर d में गई मतलब, तो यहाँ हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, ज्योमेट्रिकल शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होके हो जाएगा कौन सा पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कौन सा है, तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 it is clearly mentioned that in question number 3 it is clearly mentioned CO C2O4 thrice -3। तो सबसे पहला मेरा नेचर क्या होगा, आई हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो CO plus 3C2O4 is equals to -3, ऊपर -3 इसलिए मैं लिखूंगा क्या -3। अब क्या होगा CO plus C2O4 का चार्ज होगा -2 इज इक्वल्स टू क्या -3। तो फाइनली CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +3। क्या -2 चार्ज क्यों लिया, क्योंकि C2O4 इज कॉल्ड योर ऑक्सलेट, एंड ऑक्सलेट का चार्ज क्या है -2, बिकॉज़ इट इज ए डाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर दोस्तों सबको पता है 27, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 4s2। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट हुआ है +3 दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पे Ar +3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3d6 4s0। अब d ऑर्बिटल में 5 एनर्जी लेवल होते हैं, ये 3d और ये आपका कौन सा दोस्तों 4s। नाउ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO + 3। अब दोस्तों ये आपका Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, कौन सा Ml6। कैसे, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब डेंसिटी 2 2 3 6 मतलब हो गया 6। मतलब ये कंडीशन में मेरे पास 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, कितनी 6। लेकिन याद रखो ये जो C2O4 है ऑक्सलेट, इट इज योर डाइडेंटेड लिगेंड, आइदर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, तो उसके अंदर क्या होगा, तो दे हैव ए टेंडेंसी टू रीअरेंज द इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, मतलब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका पेयरिंग हो जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, ये भाई यहाँ जाएगा, तो d ऑर्बिटल 2 खाली, एक 4s खाली। तो आगे क्या करूंगा, मुझको जरूरत पड़ेगी किसकी 4p की। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन, एक पेयर यहाँ, दूसरी पेयर यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो यहाँ हम बोलेंगे d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्रिकल शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दे आर कंसीडर्ड एज ए
diamagnetic. They are considered as what? Diamagnetic. Is that clear? Okay. अब सेम थर्ड जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन चेंज क्या है? तो यहाँ इंस्टेड ऑफ C2O4 यहाँ पे लोगों ने दे दिया F6, क्या दे दिया? और ऊपर चार्ज विल बी सेम। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? 6 इंटू करूँगा -1। क्यों अब -1 लिया? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो आपका कैसा है? मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। जो फ्लोरीन है वो आपका मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस मिलेगा +3। अब कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7 4s2 CO+3 का आंसर भी यही रहेगा 3d6 4s0। लेकिन होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करना पड़ेगा कि आपको जो लिगेंड दिया गया है वो कौन से टाइप का लिगेंड है। तो फ्लोरीन इज कंसीडर्ड योर वीक लिगेंड। वीक लिगेंड क्या करेगा? तो d ऑर्बिटल में रीअरेंजमेंट कर सकता नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन एक पेयर यहाँ जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक पेयर s में गई,